बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चूड़ियाँ पहनकर नमाज पढ़ने वाली औरतें ये बयान ज़रूर सुने और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान ज़रूर सुने। ज़ेबाइश और सिंगार औरत का बुनियादी और फितरी हक है जो कि बाज़ हालात में उस पर वाजिब भी हो जाता है। बहरहाल बनना सवरना मेकअप करना औरत की फितरत के ऐन मुताबिक है, लेकिन मौजूदा ज़माने में नित नए फैशन और मुकाबला हुस्न की दौड़ ने औरत को बनाव सिंगार के मामले में हुदूद से आगे निकाल दिया है। इस्लाम औरत के बनाव सिंगार का कतई मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो औरत को शोपीस बनने या बनाने से रोकता है और ये कैद लगाता है कि उसका बनाव सिंगार दुनिया को दिखाने और शोपीस बनने के बजाय सिर्फ एक ही मर्द के लिए हो और उस बनाव सिंगार को उसके महरम ही देख सकें और वो भी मुकम्मल आदाब के साथ देखें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत खुशबू लगाकर बाहर निकले और उसका गुजर लोगों के पास से हो और वो उसकी खुशबू महसूस कर लें तो ये औरत बदकार औरत की तरह होगी। जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो हमारे मुआशरे में चूड़ियां पहनने का एक रिवाज है कि नई दुल्हन चूड़ियां पहनती है और चूड़ियां पहनना ज़रूरी समझी जाती हैं। अगर चूड़ियां नहीं पहनी हैं तो ये समझते हैं कि चूड़ियां ना पहनने से शौहर के ऊपर कोई परेशानी हो सकती है और ये शौहर की तरफ से होती हैं। शौहर जिनके होते हैं वो चूड़ियां पहनती हैं, जिनके शौहर नहीं हैं या किसी शौहर का इंतकाल हो गया तो फिर वो औरतें चूड़ियां नहीं पहनती हैं। तो चूड़ियां पहनना कितना ज़रूरी है? चूड़ियां पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चूड़ियां औरतों का एक फैशन है, यानी कि औरतें चूड़ियां पहनती हैं इस बुनियाद पर कि वो एक फैशन है और ये फैशन खुसूसी तौर पर शौहर के लिए किया जाता है। वैसे तो हर सिंगार शौहर के लिए होता है, ये हर औरत जानती है। हर औरत ये कह रही होती है कि अपने शौहर के लिए मेकअप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर वाकई कोई औरत अपने शौहर के लिए मेकअप करती है तो फिर वो स्पेशल रात के लिए तैयार हो, रात को मेकअप करके सोए, क्योंकि रात में ही उसका शौहर घर होता है, तो फिर उसमें कोई गुनाह भी नहीं है। और जो औरतें शौहर के लिए मेकअप कर रही हैं वो जायज़ है और इसमें औरत को सवाब भी मिलेगा। और अगर कोई औरत इस नीयत से मेकअप कर रही है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, लोग हमें देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर औरतें ये सोचती हैं कि अगर हम बाहर बगैर मेकअप के जाएंगे तो हमारे शौहर पे ही इल्ज़ाम आएगा, उनका शौहर उनके कपड़े अच्छे नहीं दिलाता है, तो अपने शौहर की इज्जत के लिए अच्छे कपड़े पहनकर मेकअप करके जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ख्याल रहे कि नामहरम आपको ना देखने पाए। आपके जो महरम लोग हैं वो आपको देख सकते हैं। और इसी तरह चूड़ियां भी शौहर के लिए औरतें पहनती हैं जब तक शौहर हयात रहता है। अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाता है तो फिर औरत अपनी चूड़ियों को निकाल देती है। सिर्फ चूड़ियां नहीं बल्कि सारा ही मेकअप शौहर के लिए होता है और ये जाहिरी सी बात है कि ये एक रिवाज है, ये कुरान हदीस या शरीयत में नहीं है। अब अगर औरत शादीशुदा है, उसने चूड़ियां नहीं पहनी है तो उसकी नमाज नहीं होगी। इससे नमाज का चूड़ियों से कोई ताल्लुक नहीं है। नमाज एक इबादत है और चूड़ियां पहनना एक फैशन है, तो फैशन और इबादत का ताल्लुक कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो फिर नमाज के लिए अगर चूड़ियां जरूरी हैं तो फिर जिनकी शादी नहीं हुई, कंवारी लड़कियां, उनकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। तो ये सिर्फ चली चलाई लोगों में बातें होती हैं। इसलिए इन चीजों से निकलकर इस्लाम की पैरवी करना चाहिए। चूड़ियां जो औरतें पहनती हैं उनको ये चाहिए कि वो ऐसी चूड़ियां ना पहने कि जो चूड़ियां बजें, आवाज करें, उनसे बचना चाहिए। औरत के लिए जेवरात पहनना जायज है और उन जेवरात में नमाज अदा करना भी जायज है। अलबत्ता नामहरमों से पर्दे का एहतमाम नमाज और नमाज के अलावा दोनों सूरतों में होना जरूरी है। लिहाजा इस सूरत में औरत चूड़ियां पहनकर नमाज पढ़े और उससे आवाज पैदा हो जाए या कभी वो आवाज गैर महरम तक इत्तफाकी तौर पर पहुंच जाए तो इससे औरत की नमाज खराब नहीं होगी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा औरतों के बगैर जेवर नमाज पढ़ने को नापसंद फरमाती और फरमाया करती, अगर और कुछ ना हो तो एक डोरा ही गले में लटका ले
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ مثلا لوہا، پیتل، تانبا، جست وغیرہ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں۔ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک مسقال پورا نہ کرنا۔ احادیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے اور پیتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ سیدی علی حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ خواہ پاؤں میں تانبے، سونے کی، پیتل، لوہے کے چھلے یا کان میں بالی یا بند یا سونے خواہ تانبے پیتل لوہے کی انگوٹھی اگرچہ ایک تار کی ہو یا 4.5 ماشے چاندی یا کئی نگ کی انگوٹھی یا کئی انگوٹھیاں اگر یہ سب مل کر ایک ہی ماشا کی ہوں کہ یہ سب چیزیں مردوں کو حرام و ناجائز ہیں۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں ہے کہ مردوں سے مشابہت ہے، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز استعمال کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے اور جس کی دین اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔